हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो पहला एग्जाम्पल क्या दिया, एक व्यक्ति कुंवारा रहता है, उनको जीवन साथी मिलता है, स्त्री आते हैं जीवन में, फिर बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा दूर चले जाते, पत्नी भी दूर चले जाते हैं, वो रह जाता है अकेला। तो कृष्ण ही उनको मिलाए थे और कृष्ण ही उनको दूर किया। हम सब कौन होते हैं? हमारे पास क्या नहीं था? वही बच्चे, वही बच्ची अभी नहीं रहे, चले गए अपने अपने मार्ग में। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यही है कि सबका मालिक कृष्ण है। सबका मालिक साईं बाबा नहीं बोल रहे, सबका मालिक कृष्ण है। तो सबका मालिक एक होता है, जो साईं बाबा बोलते हैं ना, वो कृष्ण को दर्शाता है। सबका मालिक एक है, वो है कृष्ण। नोट सबका मालिक मैं हूं, साईं बाबा कभी नहीं बोला है ऐसा। बोलते सबका मालिक एक है, वो है कृष्ण, परम सत्य। तो देखिए, जैसे उमा शंकर प्रभु जी जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो बताया, आपके बच्चे भी है, वो दूर है, अमेरिका में है, कोई इटली में है, कोई जापान में है। आप ही का बच्चा है, लेकिन अभी आप अकेले हैं। नाउ यू आर एलोन। तो इसे, इसको क्या कहा जाएगा? कृष्ण का इच्छा। हम लोग जीवन में बहुत कुछ इच्छा कर सकते हैं, हमारे अपने बच्चे, बट स्टिल आपके पास नहीं है। आप अकेला बूढ़ा व्यक्ति अकेले है घर में, और वो लोग अपने मजे में हैं, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए इस संसार में कोई भी अपना नहीं। तो नारद मुनि यही चीज समझा रहे जो युधिष्ठिर महाराज को, कि क्यों चिंता कर रहे आप धृतराष्ट्र के लिए? इस संसार में सभी जीव कृष्ण की इच्छा से आते हैं और उन्हीं की इच्छा से चले जाते हैं। बीच में हम लोग कौन होते वाले, कौन होते हैं रोकने वाला? ठीक है, तो इस सत्य को समझना है, और ये भागवतम हम सबको सिखा रहे, दिखा रहे परम सत्य क्या है लाइफ में, जीवन में। परम सत्य का दर्शन का अर्थ होता है इस जगत की नग्न सत्य को समझना। इस जगत की नग्न सत्य क्या है? उमाशंकर प्रभु जी, मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, जो जो जूम में, यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, बोलेंगे क्या प्रभु जी मायापुर से क्लास दे रहे हैं, प्रभु जी गंजी पहन के, एक शर्ट पहनना 2 घंटा के लिए एवरीडे। एवरीडे जब तक क्लास में आप रहेंगे, रोज एक शर्ट पहनना है, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है, ये मायापुर से क्लास जा रहा है, प्रभु जी अनुशासन भी नहीं सिखाए, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, यद्यपि हमारा सब कुछ क्लास घर में हो रहा है, लेकिन ये तो यूट्यूब में जाएगा ना, इसलिए जैसे नंद किशोरी, कभी कभी नंद किशोरी माता जी कभी कभी आते, बाप रे, जैसे 17 साल की बालिका है, इस तरह का ड्रेस पहन के आते, बाप रे, मेरा तो माथा खराब हो जाता है। मेरी माँ को कभी मैं ऐसा ड्रेस पहनते नहीं देखा, मेरी माँ को जीवन में कभी भी साड़ी के अलावा कभी नहीं देखा। लेकिन नंद किशोरी माता जी जैसे लगता है कि हेमा मालिनी की बहन है, या श्रीदेवी की बेटी है, इस तरह ड्रेस पहन के आते हैं, फिर तुरंत ओढ़नी लगा लेते हैं, डर से, नहीं तो डांटूंगा। तो इसीलिए सर्वदा, क्योंकि ड्रेस जो होता है ना, कपड़ा जो होता है ना, व्यक्ति का पहला इंप्रेशन कपड़े में जाता है। कपड़े से उनकी पहली पहचान होती है कि व्यक्ति किस तरह का है। कुछ दिन, 3 दिन पहले एक स्क्रिप्ट ये दिख रहा था मोबाइल में, एक फिल्म का क्लिप्स आया था 3 मिनट का। उसमें से लड़का जा रहे थे, जो हीरो है वो जा रहे थे कहां पर,
इंटरव्यू देने के लिए किसी कंपनी में जॉब ये में जाना। रिकॉर्डिंग प्रभु यूट्यूब में चल। प्रभु जी जो कुछ बोलना है कटघरे में आके बोलना है, मतलब सब समय नहीं बोलना है। तो क्या होगा ना, ये वातावरण डिस्टर्ब हो जाएगा। जो कुछ बोलना है आप उसको नोट डाउन करके रखना है, और जब लास्ट में जब प्रश्नोत्तर का श्रृंखला है उस समय जो जो है सब कुछ बोलना है। बीच में बोलने से मैं जिस धारा में हूं वो भी भूल जाता हूँ। ठीक है, तो वो जो हीरो था, हीरो इंटरव्यू में जाएंगे तो एक ऐसा ही गंजी पहन के जा रहे थे, तो उनका बाप बोला, जो जज है, बोले कि रुको 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 रुको, अच्छी तरह शर्ट पहनो, सूट बूट लगाओ, टाई लगाओ, फिर जाओ। बोले कि क्यों, मेरा गुण मेरा क्वालिटी तो मैं खुद हूं, कपड़े से क्या। तब उनका पिताजी बोला, पहला इंप्रेशन पड़ता है कपड़ों से कि व्यक्ति किस तरह का है। ठीक है, तो इसीलिए हम सबको सतर्क रहना है। ये तो पता है प्रभु। ठीक है, तो क्या चर्चा कर रहे थे, क्या रे प्रभु जी भाग गए क्यों? तो आगे प्राणमोहन प्रभु जी कहाँ गए? माता जी वो अभी आए हैं, कोई फोन किया है, फिर कुछ पैसा वैसा का वही बात कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या डिस्कशन हो रहा था नंद किशोरी माता जी कपड़े को लेकर? कहाँ आपका फोटो गायब हो गया प्रभु जी? क्या रे भाई, प्रभु जी इतना बोलते हैं बीच में। क्या कहना, वीडियो गायब हो गया? वीडियो गायब हो गया? वीडियो नहीं आ रहा है आपका? आप एक काम, लेफ्ट होके फिर ज्वाइंट हो जाइए। हाँ? लेफ्ट हो जाइए फिर ज्वाइंट हो जाइए। हाँ, तो इस संसार में कोई किसी का अपना नहीं होता है, सब कृष्ण की कृपा का खेल है। कृपा जब करते थे एक साथ मिलते हैं, कृष्ण कृपा, दोनों ही कृष्ण का कृपा है। हमारे जो संबंधी जो मिलते हैं वो भी कृष्ण की कृपा है, नहीं तो बेचारा अकेला कुंवारा। और जो बिछड़ जाते वो भी कृष्ण की कृपा है। क्यों? क्योंकि अगर उनके साथ पूरा जीवन रहे तो भगवत धाम कैसे जाएंगे? इन लोगों को अगर छोड़ेंगे नहीं तो भगवत धाम कैसे जा सकते? इसीलिए कृष्ण की तरफ से जो भी होता है हर परिस्थिति में कृपा ही बोला जाता है। अभी हम लोगों को चूज करना है लाइफ में किस टाइम क्या अपनाएं। ठंडे के दिन में गर्म खाएं या गर्म के दिन में ठंडा पिए, ये दोनों को अभी खुद को बैलेंस करना है। ठंडे के दिन में ठंडा पिए तो मरोगे, गर्म के दिन में ठंडा पीना चाहिए। तो ये चीज बैलेंस करना है। तो प्रत्येक जीव, इस संसार में जितने सारे जीव हैं ना, चाहे इस जगत का हो या आध्यात्मिक जगत का हो, सभी कृष्ण के अधीन है, परमेश्वर के अधीन है। एक क्षुद्र चींटी से लेकर ब्रह्मा तक परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए बाध्य है सभी। एक एग्जाम्पल दे रहे, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कहीं पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और देश का राष्ट्रपति और एक फिल्म डायरेक्टर, महान व्यक्ति, तीनों एक साथ जा रहे कहीं पर गाड़ी में बैठे हुए। रेलवे का फाटक लगा हुआ, रेलवे फाटक, ट्रेन आएगा, ट्रेन क्रॉस करेंगे, उसके बाद वो फाटक खुलेगा। तो अभी तीनों महान व्यक्ति वहां पर आके अटक गए। तो कितना भी महान हो, क्या ट्रेन जो फाटक वाले हैं, तो क्या फाटक उनके लिए खुला जाएगा? नहीं खुलेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन का अपना रूल है, वो अपने टाइम पे आएंगे। उस समय अगर खोल देंगे, हाँ बाबा प्रधानमंत्री जाओ जाओ जाओ, और जाते जाते अगर ट्रेन आके अगर उसे मार दे तो? इसीलिए ट्रेन का नियम क्या है, तुम कुछ भी हो, फाटक जाम में मतलब नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इस संसार में चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही महान व्यक्ति हो, कृष्ण के अधीन है, परमेश्वर के अधीन है, उनके नियमों के खिलाफ कोई नहीं जा सकता।
ये परम सत्य है। इंद्र हो, चंद्र हो, महाराज युधिष्ठिर हो, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते, सुभाष चंद्र बोस हो, नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सिकंदर हो, अकबर हो, नेपोलियन हो, सभी परमेश्वर की इच्छा से उसको स्थानों में बैठाया जाता है और परमेश्वर की इच्छा से उसको हटाया भी जाता है। इनमें से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। तो यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। इसका मतलब क्या है? इस संसार में जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी दुख पा रहे हैं ना, उनके पीछे उनकी खुद की गलती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया जो भक्ति करेगा उनके जीवन में दुख नहीं आएगा। अभी कोई बोले कि प्रभु जी मैं भक्ति तो कर रहा फिर भी दुख आ रहे, क्यों? वो दुख आ रहे आपकी भक्ति के लिए नहीं, दुख आ रहे आप अपने जीवन में कुछ किए हैं पाप, उसके लिए आ रहे। भक्ति के फलस्वरूप दुख नहीं आ रहे। तो जो दुख मान लीजिए 10 साल बाद होने वाला था, जो दुख 15 साल बाद एक होने वाला था, जो दुख 40 साल के बाद एक घटना होने वाला था, भगवान क्या करते हैं? सबको एक साथ में इकट्ठा करके खिचड़ी, सब्जी, दाल, रोटी, चाउमीन, पास्ता सब कुछ एक साथ मिला के तुरंत खिला देते हैं, भोगो और मेरे पास चले आओ। ये भक्तों में ही विशेष कृपा है, दूसरे जीवों में नहीं है। दूसरे जीवों में मान लीजिए कोई भक्त नहीं है, कृष्ण भक्ति की मतलब पथ में नहीं आए, तो उसका 35 साल में लिखा हुआ है महामारी होगा। उनका उम्र जब 37 का होगा तो उनको पीलिया रोग होगा, सब लिखा हुआ। उनका उम्र जब 47 का होगा तो उनको कैंसर होगा। जब उनका उम्र 62 का होगा तो पेट में पत्थर आएगा। जब उनका उम्र 70 का होगा तो उनको शुगर होगा। इस प्रकार एक जीवन में, एक व्यक्ति विशेष के जीवन में विभिन्न दशाओं में, विभिन्न समय में बहुत सारे रोग, विभिन्न प्रकार का दुख लिखा हुआ। तो जब कोई भक्ति में आ जाता है तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, अगर इसको यथा समय में अगर ये सब मिलता रहे तब वो मेरी भक्ति से विचलित हो जाएगा। तो क्यों ना दाल, सब्जी, खिचड़ी, पीलिया, जॉन्डिस, कैंसर, मटर दाना सब्जी, पनीर, शुगर, ये सब जितना है सबको एक साथ मिला के खिचड़ी बना दी जाए और तुरंत इसको खिला दिया जाए, 1-2 साल के अंदर फिनिश। वो सारा जीवन भर जो आराम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो जप करें। तो भगवान का प्लान होता है, जो शरण ग्रहण करते उनके लिए विशेष भगवान ऐसा करते हैं, अन्यथा भगवान किसी के ऊपर हाथ नहीं देते। भगवान सबके लिए काम नहीं करता, सब बहुत सारे एजेंट है। जैसे एक राष्ट्रपति जो होता है वो पर्सनली किसी के लिए वृद्धा पेंशन बनाने के लिए नहीं आते, बल्कि वृद्धा पेंशन बनाने के बीडीओ ऑफिस जाओ, आधार कार्ड बनाना है, लाल कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, बीडीओ ऑफिस में होता है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आके नहीं बनाएगा, आओ आपका वृद्धा पेंशन नहीं, चलवाओ, साइन लिखो। राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर राष्ट्रपति की माँ अगर वृद्धा हो गई है तब राष्ट्रपति बोलेंगे एक काम करो तो मेरी माँ का बना दो, वो डायरेक्ट बोलते। लेकिन हर किसी के लिए वो नहीं बोलेगा, ठीक है। तो यही चीजें, जो भक्त होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, महान भक्त होते हैं, तो कृष्ण पर्सनली उनका टेक केयर करता है, व्यक्तिगत रूप से उनकी देखरेख करते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, कृष्ण के संरक्षण में नहीं है, भगवान श्री कृष्ण उनको टेक केयर करता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से। जिसे सरकार सुविधा दिए है राशन कार्ड का, वृद्धा पेंशन का, इनडायरेक्ट रूप से बीडीओ ऑफिस में संपन्न हो रहा है, बल्कि वो डायरेक्टली नहीं कर रहा, ठीक। तो ये चीज है। तो जो व्यक्ति मूर्ख होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। तो महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति
आश्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि वो अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने में अत्यधिक व्याकुल थे। तो महाराज धृतराष्ट्र को ये स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। वे भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार के सारे बैंक अकाउंट को बंद करके गृह त्याग कर दिया। तो एक चीज समझना है उमाशंकर प्रभु जी, हम लोग भक्ति में आ गए ना, इसका मतलब हमारे जीवन में जो कुछ दुख था, व्याधि था, वो सब हट गया है। अभी भक्ति करना है, क्योंकि अभी जो आप रसोई बनाते हैं आपको भोग लगा कर खाना है। आपको बोलना है प्रभु आपने मुझे कितना सुंदर सुजोग प्रदान किए। अगर मैं बहुत धनी आदमी होता, मेरे घर में अगर नौकर चाकर होते, नाती नातना होते, तो मैं अपने आप को राजा समझता और मैं आपके लिए कुछ भी सेवा नहीं कर पाता। लेकिन अभी क्या सुंदर अरेंजमेंट किए हैं, आप मुझे भिखारी बना दिए हैं, आप मुझे कंगाल बना दिए हैं। उमाशंकर प्रसाद प्रभु जी आप कंगाल है, अकेले रहते हैं घर में और भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, भगवान के लिए फूल तोड़कर लाते हैं, कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं। तो इसे कंगाल बनना, इस तरह का भिखारी बनना तो सबसे ग्रेट, सबसे महान कार्य जिसमें भगवान की सेवा हो। बल्कि वो व्यक्ति महान नहीं है जो पूरा नौकर चाकर से भरा हुआ है और भगवान की सेवा कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि नौकरानी करेंगे, हम तो घर के मालिक है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है उमाशंकर प्रभु, बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट है? खुद अपने व्यक्तिगत रूप से कृष्ण की सेवा करना या नौकर चाकर के द्वारा करना? नहीं, खुद से करना, खुद का करना। तो इसीलिए हमारे जीवन में खुद से करना होता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सर्व मंगल होता है। और वो ये सुबह में पूजा करते हैं तो फल फूल का भोग लगाते हैं और दिन में जो खाना बनता है ना तो हम नहीं लगा पाते हैं। अच्छा। कारण क्या है कि मेरा जो किचन है या बर्तन है तो अमनिया नहीं है। हमको रोज मन में आता है तो गरीब लोगों में बांट दो, नया बर्तन खरीद लो ताकि लड्डू गोपाल। किचन कितना खर्च होगा? बात सुननी आप, 4 से 5 खर्च के अंदर सब हो जाएगा। कुछ नहीं है। दिक्कत क्या है ना कि हमारे घर में जो एक आदमी रहते हैं वो उसी किचन में नॉनवेज बनाते हैं और उनको हम मना नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। तो मेरे बस की बात नहीं। ठीक है, तो जो भी है आप मायापुर आइए, मैं आपके लिए यहीं पर कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा, आश्रम में रहेंगे। क्या जरूरत है वहां पे भटकने? अकेला जीवन क्या जरूरत है? यहाँ पे आश्रम में रहेंगे और जीवन को संचालन करेंगे। ठीक है, जितना तो मैं आपको बोला था ना प्रभु जी, जितना पैसा है मंदिर उपाय लगाइए, मंदिर को डेडिकेट कर देना है और अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। जो कुछ हुआ हुआ लाइफ में, बच्चा पैदा हुआ, इधर हुआ, वो बच्चा भी कुछ देंगे। वृद्धा पेंशन के लिए कि वृद्धा आश्रम के लिए तो बच्चा देते ही है, तो आप तो वृद्धाश्रम में नहीं, आप तो भगवान के आश्रम में रहे। ठीक है, इसीलिए वृद्धाश्रम है। ये टॉपिक को खत्म करके हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो ये जो सामान्यतः जो होते हैं ना, किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रभाव को बदल नहीं सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। हमारे जीवन में जब कुछ रोग आता है तो हम लोग चाह के भी उसे नहीं दूर कर सकते। हमारे जीवन में सुख आता है तो चाह के भी उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि सुख आ रहे कृष्ण के पास। ठीक है, तो उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। तब सर्वश्रेष्ठ बात तो ये कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे, और ये जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध है।